हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो 2024 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए फिर से कैंडिडेट बने हुए हैं, इन्होंने अपने रीजन नॉर्थ कैरोलिना कैंपिंग रैली में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव पर अपना व्यू दिया है। ट्रंप ने इजराइल को सीधा सीधा ये मशवरा दिया कि अगर इजराइल ईरान को रेस्पॉन्ड करना है ना, ईरान पर हमला करना है ना, तो सबसे पहले ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करना। उन्होंने आगे कहा कि अगर कुछ हिट करना भी है तो इजराइल सबसे पहले ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को हिट कर दो, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह और बर्बाद कर रख दो, और बाकी सब जो भी होगा वो देखा जाएगा। ये ट्रंप का ऑफकोर्स बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। ट्रंप का ये स्टेटमेंट उनके टिपिकल एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी स्टांस को दर्शाता है जो उन्होंने अपनी पहली प्रेसिडेंसी के दौरान अपनाया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आर्टिकल्स को, ट्रंप का जो भी बयान था हम देख सकते हैं। दुनिया जानती है गाइस, ट्रंप ने ईरान को हमेशा एक बहुत बड़ा खतरा माना है और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ही ईरान के ऊपर काफी ज्यादा सैंक्शंस भी लगाए गए थे और इसका डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ा था। जी हाँ, इंडिया पर पड़ा था, क्योंकि हम ईरान से कच्चा तेल ह्यूज क्वांटिटी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स में परचेस करते थे, लेकिन ट्रंप के ईरान पर सैंक्शंस लगाने के बाद ना हमें यही कच्चा तेल दूसरे देशों से बहुत ज्यादा पैसों में मिल रहा है। ट्रंप का मानना है कि गाइस, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है और अगर ईरान ने कभी न्यूक्लियर बम बना लिया तो ये पूरे दुनिया के लिए एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करेगी। ऑफ कोर्स गाइस, हम सब जानते हैं कि ये किसके फेवर में बात हो रही है, ये बस एक फिक्शनल बात है। इजराइल के पास अनऑफिशियली न्यूक्लियर बम मौजूद है आज के टाइम, और इजराइल यूएसए का इन्फ्लुएंस पूरे मिडिल ईस्ट में बनाए रखता है। अगर कल को ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ जाता है तो यहाँ पर पावर बैलेंस हो जाएगा, यूएसए का इन्फ्लुएंस खत्म भी हो सकता है, और सेम यही चीज चाइना और रशिया भी चाहते हैं। दूसरी तरफ रशिया चाइना चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर देश बन जाए, जिसके चलते पूरे मिडिल ईस्ट में एक पावर बैलेंस हो जाए। इतना ही नहीं, आगे ट्रंप ने अपने रैली में जो बाइडेन के रेस्पॉन्ड को भी क्रिटिसाइज किया। जब जो बाइडेन से पूछा गया था कि क्या वो इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर टारगेट स्ट्राइक करने का सपोर्ट देंगे, क्या इस मामले में अमेरिका इजराइल को सपोर्ट देगा, तो बाइडेन ने कहा था द आंसर इज नो। ट्रंप का कहना था कि ये जवाब गलत है और इजराइल को न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करना चाहिए क्योंकि ये सबसे बड़ा रिस्क है। देखो, पहली बात, हमें यहाँ पर ना ट्रंप के एंगल को समझने की जरूरत है। यहाँ पर हाई लेवल का सियासी खेल चल रहा है, 2024 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। यूएसए में इजराइल के बाद सबसे ज्यादा जेविश पीपल रहते हैं और ट्रंप को उनका वोट चाहिए, इसलिए ट्रंप ने इस मुद्दे को इलेक्शन कैंपेन में हाईलाइट किया है। और हमें यह भी देखने को मिलता है कि अगर वो वापस ऑफिस में आते हैं तो उनकी ईरान के लिए फॉरेन पॉलिसी काफी ज्यादा एग्रेसिव होगी। ये तो होना ही है। विरास अगर हम दूसरी तरफ कमला हैरिस को देखते हैं तो कमला हैरिस का ध्यान पूरा यूएस सिटीजन के डेली लाइफ, डोमेस्टिक हाउसिंग पर था, और कमला हैरिस ने इस बेस पर डिबेट लड़ा के आखिर एक आम आदमी को ना अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, एक अच्छा घर, जॉब्स, प्रॉपर लिविंग स्टैंडर्ड, प्रॉपर क्लोथ, अच्छा फूड वगैरह वगैरह। वेरास अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ट्रंप हमेशा से इंटरनेशनल मामलों के इश्यूज को हाईलाइट करते आए हैं और वही उनका मुद्दा था। तो यूएसए का इलेक्शन ईरान के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है और ट्रंप ने ये स्टेटमेंट तब दिया जब वो यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ एक टाइट डिबेट को हार चुके थे। ट्रंप आगे अपनी बात को रखते हुए कहते हैं बाइडेन और कमला हैरिस मिडिल ईस्ट के इस क्राइसिस के लिए जिम्मेदार है और उन्होंने इस दौरान ईरान को टैकल करने में वीकनेस दिखाई है। देखो, जो बाइडेन की एक मजबूरी है, क्योंकि जब ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया ना, उसके ठीक एक दिन पहले रशिया के प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मुशिस्टिन, जो पुतिन के वफादार आदमी है, इन्होंने तेहरान को विजिट किया था। जी हाँ, ये रशिया के प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने एक दिन पहले तेहरान को विजिट किया था जब अटैक हुआ था। रशिया के प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मुशिस्टिन का ईरान का ये विजिट करना और उसके ठीक अगले दिन ईरान का इजराइल पर मिसाइल अटैक करना, ये दर्शाता है कि ईरान अपने स्ट्रैटेजिक अलायंस के साथ मिलकर कैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस को मैनेज कर रहा है। इससे ये भी समझ में आता है कि गाइस, ईरान अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज को ना बढ़ाने के लिए किस तरह से रशिया के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है। एक और रीजन ये भी है कि आज के टाइम वेस्ट ने रशिया को आइसोलेट किया है, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कम से कम किया है। जब रशिया अपने मित्र देशों से वेपन्स मांगता है ना, तो इंडिया खामोश हो जाता है। ये फैक्ट है गाइस, रियलिटी है। बेलारूस तो भूल ही जाओ, नॉर्थ कोरिया, चाइना खामोशी से बच कर देते हैं। लेकिन वेट,
ईरान ऐसा नहीं करता। ईरान बड़ी शान से बतलाकर वेस्ट के आंख में आंख डालकर बोल कर देता है और मॉस्को को तेहरान के वेपन्स पर पूरा भरोसा होता है, चाहे वो क्वालिटी के मामले में क्यों ना हो। आप बस यही सोचिए, जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था तो क्या ये नहीं सोचा था जब इजराइल अमेरिका इसका रिटेलिएट जवाब देंगे तो ईरान क्या करेगा। वो केस में ईरान को पूरा आइडिया है कि उनके न्यूक्लियर प्लांट, ऑयल फील्ड, मिलिट्री बेसिस खतरे में आ सकते हैं। तो मैं शॉक नहीं होऊंगा गाइस कल को यह रिपोर्ट आएंगी कि रशिया के प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन के ये विजिट के दौरान ईरान ने कोई एयर डिफेंस की डील कर ली हो, बहुत बड़ा डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया हो, और वो डिफेंस पैक्ट ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स, मिलिट्री बेस या ऑयल फील्ड को प्रोटेक्ट कर रहा हो। इजराइल अगर ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को टारगेट करने की कोशिश करता है तो ये रिस्की टास्क होगा। इजराइल को यूएसए की बॉम्ब की जरूरत पड़ेगी, जैसे GBU-57A हो गया। ईरान के पास 6 न्यूक्लियर प्लांट है जिसमें 2 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, जैसे कि नातांज और फोर्डो, जो एयर स्ट्राइक से बचने के लिए डिजाइन की गई है। और इन सभी न्यूक्लियर प्लांट्स को लीड कर रहा है तेहरान न्यूक्लियर सेंटर, जो ईरान की जान है और ईरान के कैपिटल में है। अगर इजराइल सिर्फ 1 या 2 स्ट्राइक्स को ही डिस्ट्रॉय करने में सक्सेसफुल होता है ना गाइस, तो तब भी ये ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि ईरान क्योंकि अपने प्रोडक्शन को दूसरी अंडरग्राउंड साइट्स पर शिफ्ट कर सकता है, जहां वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और भी ज्यादा तेज करने की कोशिश करेगा, जल्द से जल्द न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश करेगा। और गाइस मुझे ये भी कभी कभी डाउट आता है कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया है, वो सही टाइम आने पर जो है टेस्ट करके दुनिया को बताएगा। हो सकता है पॉसिबिलिटी से, अगर मान लो इजराइल न्यूक्लियर अटैक्स करने में पूरा सक्सेस होता भी है ना, ईरान की एक ऐसी लोकेशन है, पहले तो यहाँ पर पहाड़ी है, पहाड़ी इलाका, पहाड़ी एरिया है, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ से ऑयल ट्रेड गुजरता है वहां पर पाबंदी लगा सकता है, रेड सी पर फुल स्केल वॉर छेड़ सकता है ईरान, दुनिया की इकोनॉमी इससे खतरे में आ सकती है। आप ईरान को वीक बिल्कुल भी मत समझ बैठना, जैसा इजराइल ने सीरिया में रशियन वेपन्स डिपोट्स को टारगेट किया था ना, अब तो हो सकता है कि वो केस में रशिया ईरान की और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर मदद करे। मुमकिन है कि ईरान ने रशियन डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 को छुपा कर डिप्लॉय कर दिया हो अपने न्यूक्लियर साइट्स पर, और हो सकता है कि ऑयल फील्ड और मिलिट्री बेस पर भी ये डिप्लॉय किया गया हो। S-400 बहुत ही पावरफुल डिफेंस सिस्टम है, हो सकता है यहाँ पर S-500 भी डिप्लॉय कर दिया हो, कुछ कह नहीं सकते। इस तरह के सिस्टम्स उन्हें किसी भी तरह के पोटेंशियल इजरायली स्ट्राइक से बचने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ डिटेल्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।